हेलो एवरीवन। आर्ट्स एंड कल्चर करंट अफेयर्स 2023 जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर हैज़ अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पियर्स। पुरातत्ववादी की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर कहाँ खोजा है? आंसर है सिनाई आइसलैंड। इंपॉर्टेंट्स पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, द डिस्कवरी वॉज मेड ऑन एन आइसलैंड लोकेटेड इन द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अबाउट 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ दुबई के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और न्यूली सिटी डिस्कवर्ड पियल सिटी इन द आइसलैंड ऑफ सिन्या डेट्स बैक टू द 7th century AD. Okay, question number 2, which place of India have been included in the list of greatest place in the world released by Time magazine in the year 2023? टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 में जारी विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? आंसर इज मयूरभंज जो उड़ीसा में है और लद्दाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंडियाज मयूरभंज एंड लद्दाख चूजन फॉर देयर इंडेंजर्ड टाइगर एंड हिस्टोरिक टेम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच सिटी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा किस शहर को डेंजर साइट में विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है? आंसर इज ओडिशा, यूक्रेन में पड़ता है जो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द पर्पस ऑफ दिस स्टेटस इज टू हेल्प टू प्रोटेक्ट द कल्चर हेरिटेज ऑफ ओडिशा विच हैज़ बीन अंडर थ्रेट सिंस द इन्वेशन ऑफ रशिया। रशिया के इन्वेशन के कारण इसमें थ्रेट हुआ है ओडिशा में। ओडिशा लोकेटेड इन यूक्रेन इन द स्ट्रेटेजिक पोर्ट लोकेटेड ऑन द ब्लैक सी कोस्ट। जो यूक्रेन के जहाँ लोकेटेड है वो ब्लैक सी कोस्ट के पास है। वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम ऑफ पाल्म लीव्स बीन ओपन्ड? आंसर इज त्रिवनपुरम जो केरला में है। तारा के पत्तों के विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? त्रिवनपुरम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द म्यूजियम ट्रेजर द पॉपुलर स्टोरीज ऑफ त्रिवनकुर द फर्स्ट किंगडम इन एशिया टू डिफीट द यूरोपियन पावर ऑन इंडियन सॉइल सॉरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार ये यूपीएससी में आस्क करते हैं पूरी लाइन, इसलिए आप एक बार सुन लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विच यूनिवर्सिटी विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को? कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को से दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करेगा? आंसर इज विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में पड़ता है। इसके डायरेक्टर जनरल ऑन्ड्रे अजोले है और इसको 16 नवंबर 1945 में स्टेबलाइज किया गया था। इसकी मेंबर कंट्रीज 193 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैलियोग्राफिक म्यूरल बीन कंस्ट्रक्टेड? विश्व की सबसे लंबी कैलियोग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? आंसर इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया एशिया में लोकेटेड है और इसकी कैपिटल रियाद है और करेंसी सऊदी रियल है। Question number 7, which city has been designated as the first tourism and cultural capital of the Shanghai Cooperation Organization SCO for the year 2022 to 2023? किस शहर को वर्ष 2022-2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? आंसर इज वाराणसी जो इंडिया में पड़ता है। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी बिल्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट? पांडुलिपि के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चरल म्यूजियम बी सेटअप? विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर इज राखीगढ़ जो हरियाणा में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वर्ल्ड largest Harappan culture museum to be set up in Haryana, Rakhigarh to display Indus Valley artifacts around 5000 years old. Question number 10, where will the world largest religious monument Vedic planetarium be built by the year 2024? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल वर्ष 2024 तक कहाँ बनाया जाएगा? आंसर इज मायापुरी जो वेस्ट बंगाल में है। Important points, the religious monument will also be world largest dome Vedic planetarium that will take guests through different parts of the cosmic creation. It will cost $100 million to build. The height of this temple will be up to 113 मीटर। आप समझ ही गए होंगे, इसको 100 मिलियन $100 में बनाया जाएगा और इसकी हाइट 113 मीटर रखी जाएगी। Which state has declared गंधमर्दन हिल रेंज एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? इसको BHS भी
शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। किस राज्य में गंधवर्धन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर इज ओडिशा। Important point: the religious monument will also be in the world largest dome Vedic planetarium that will take guests through different parts of the cosmic creation. It will cost $100 million built to height. ये शायद हमने पढ़ लिया है, फिर भी पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं. Heights of this temple will be of 113 meter. Okay, question number 11. Which state has declared गंधवर्धन हिल रेंज एज बायोडाइवर्सिटी रेंज साइट BHS? किस राज्य में गंधवर्धन हिल रेंज की जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर इज ओडिशा. Question number 12. Which state has become the first in India to induct robot elephants for temple ritual duties? कौन से राज्य मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर इज केरला. इंपॉर्टेंट: Irinjadapalli Sri Krishna Temple in Kerala, Tirusur district has become the first temple in the country to use a mechanical lifelike elephant of rituals. Question number 13. In which state a hero stone belonging to Hoysala period and early 13th century has been discovered near Padmavapura town? किस राज्य में होयसल काल और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक हीरो स्टोन पांडवपुरा शहर के पास खोजा गया है? आंसर इज कर्नाटका. क्वेश्चन नंबर 14. विश्व प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को GIT टैग दिया गया है? आंसर इज कथुआ, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 15. संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर इज बॉम्बे जयश्री. बॉम्बे जयश्री जो कार्नेटिक सिंगर है और ये ऑनर की गई है मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 16. बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची मूर्ति ज्ञान की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया जाएगा? आंसर इज लातूर, जो महाराष्ट्र में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 17. जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में याया सो झील की पहली जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है? आंसर इज लद्दाख. क्वेश्चन नंबर 18. सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज शिवशंकरी. शिवशंकरी है वो तमिल राइटर है और उन्होंने 2022 में जो बुक लगी सूर्यवंशम याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. वो एग्जाम में डायरेक्टली आस्क कर सकता है कि सूर्यवंशम किताब किसने लिखी, तो आंसर है शिवशंकरी. पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के किन तीर्थस्थलों को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? आंसर इज माँ चामुंडेरी देवी टेम्पल, पापानाश टेम्पल, रेणुका यल्लम्मा टेम्पल, श्री माधव फॉरेस्ट कुंजरुगिरी. ये चारों को शामिल किया गया है इसमें. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हाउ मेनी monuments out of 3693 centrally protected monuments of India have disappeared due to rapid urbanization, submergence by reservoirs and of dams? आंसर इज 20. ये आप तस्वीर में देख सकते हैं. मिसिंग मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड 11 मॉन्यूमेंट्स इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में 11 मॉन्यूमेंट्स मतलब उसको मिसिंग पाया गया है. भारत के प्रसिद्ध सांची गेट प्रकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर इज बर्लिन, जर्मनी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के विश्व विरासत स्थल नालंदा महावीर के परिसर में 1200 साल पुराना लघु स्तूप की खोज की है? आंसर इज बिहार. नालंदा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं. नालंदा वॉज ए महावीरा लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द एंशियंट किंगडम ऑफ मगध, मॉडर्न ऑफ बिहार इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 23. यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में किस राज्य के वडनगर शहर को सूर्य मंदिर मोढेरा को जोड़ा गया है? आंसर इज गुजरात. क्वेश्चन नंबर 24. किस राज्य की रोक कट मूर्ति अनाकोटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? आंसर इज त्रिपुरा. क्वेश्चन नंबर 25. भारत के किस राज्य में मामूला नाम की गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS
भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया गया है? आंसर इज मेघालय। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस लेखक को 32वां व्यास सम्मान 2022 में सम्मानित किया गया है? आंसर इज डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 27, कडप्पा जिले में पुष्पगिरी क्षेत्र में किस राज्य में 13वीं शताब्दी का मंदिर खोजा गया है? आंसर इज आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप की खोज कहाँ की है? आंसर इज जजपुरा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में के बिहू नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? आंसर इज आसाम। क्वेश्चन नंबर 30, संगम युग के संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शित करने के लिए किल्हाड़ी की स्थल संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके चीफ मिनिस्टर है करुणनिधि स्टेलिन नाम से आप याद रख सकते हैं, और इसके गवर्नर RN रवि। क्वेश्चन नंबर 31, भगवान बुद्ध की साइन मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर इज बोध गया, जो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी में भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर इज हैदराबाद। द स्टैचू इज मेड ऑफ पंचधातु इज कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक विच वन ऑफ द टॉलेस्ट मेटल स्टैचू इन द सीटेड पोजिशन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 33, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? आंसर इज गुआदालराजा, मैक्सिको में स्थित है इसका। यूनेस्को सिलेक्ट अ वर्ल्ड बुक कैपिटल एवरी ईयर एंड अ नंबर ऑफ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज इन द सिलेक्टेड कैपिटल सिटी ऑफ इनकरेज पीपल टू रीड। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा भारत का पहला शहर बन गया है जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 में शामिल हुआ है? आंसर इज वरंगल, जो तेलंगाना में है, तिरुसर जो केरला में है, नीलंबर केरला में है। ये तीनों शामिल किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप ध्यान रख सकते हैं। 77 सिटीज फ्रॉम 44 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव बीन इंक्लूडेड इन द list of UNESCO Global Network of Learning City 2022. So far 294 cities from 76 countries have been included in the list. क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1000 वर्ष से अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थल अनंगताल झील की राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? आंसर इज दिल्ली। Anangtal, located near Qutub Minar in Mehrauli, National Capital Territory of Delhi, has been declared as the national monuments. आप इसमें दिल्ली चाहे तो जरूर जाइएगा घूमने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2022 में भारत के किन स्थानों को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर इज अहमदाबाद एंड केरला। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने प्रत्येक जिले में एक सांस्कृतिक भाषी गांव में के विकास की घोषणा की है? आंसर इज उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य के जिंगकियांग जेरी लिविंगस्टन ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? आंसर इज मेघालय। क्वेश्चन नंबर 39, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर की दुर्गा पूजा को अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? आंसर इज कोलकाता। कोलकाता से आप समझ सकते हैं कोलकाता में दुर्गा माता की पूजा होती है। विच सिटी हैज़ बिकम द 6th सिटी इन इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क? कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का छठा शहर बन गया है? आंसर इज श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य में हस्तलिपि उत्पाद डिंडोरी की गौंड पेंटिंग को GIO टैग दिया गया है? GI टैग दिया गया है, GI टैग दिया गया है। आंसर इज मध्य प्रदेश। पर्यटन मंत्रालय ने SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई। आंसर इज मुंबई। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर इज बीकानेर, जो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर इज न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य में 49वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? आंसर इज मध्य प्रदेश। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में स्थित है। 47, किस राज्य में काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 में मनाया गया है? आंसर इज महाराष्ट्र।
एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस शहर में शुरू किया गया है? आंसर इज मध्य प्रदेश, जो जिसमें मानसरोवर नाम की जगह में किया गया है। सूरजकुंड हस्तलिपि मेला कहाँ आयोजन किया गया है? आंसर इज फरीदाबाद, जो हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु। आप याद रखिए कि श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ू बेंगलुरु में स्थित है इनकी मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आंसर इज मऊ, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 की किसने जीता है? आंसर इज डेविड एलन चिपरफील्ड। किस राज्य में भूमज महोत्सव मनाया जाता है? आंसर इज सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 54, योशांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर इज मणिपुर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता है? आंसर इज डॉक्टर पैगी मोहन। क्वेश्चन नंबर 56, हु हैज़ बीन ऑनर्ड इन विद द गोल्डन बुक अवार्ड 2023 फॉर द बुक नाउ यू ब्रेथ नामक पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इज राखी कपूर। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई है? आंसर इज खजुराहो, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की उत्कृष्टि के लिए वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर इज जयपुर पुडुचेरी, जो केरला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, किस राज्य में जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है? आंसर इज तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 61, भगवान विष्णु की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर इज राजस्थान, नाथद्वारा में। क्वेश्चन नंबर 62, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों को विकास के लिए चुना गया है? आंसर इज गया एंड नालंदा, जो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किस राज्य में मैसूर हम्पी केंद्र को विकास के लिए चुना है? आंसर इज कर्नाटका। ये भी आप याद रखिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन के महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? आंसर इज वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व की धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने के लिए किस राज्य की अहम साम्राज्य के चेहरेदेव मैदान को नामित किया है? आंसर इज आसाम। क्वेश्चन नंबर 66, द छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022 फॉर द कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन? आंसर इज मुंबई। क्वेश्चन नंबर 67, अमेरिका ने भारत के किस शहर में स्थित पेगा मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए सहायता परियोजना शुरू करने के लिए घोषणा की है? आंसर इज हैदराबाद। पर्यटन मंत्रालय ने भारतवर्ष 2023 का आयोजन कहाँ किया है? रेड फोर्ट में, जो दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 70, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में वॉक ऑफ ऑनर ने अपनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? आंसर इज बिलिंदा क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। भारत की सबसे बड़ी तीर्थस्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाया जाएगा? आंसर इज 2041। क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? आंसर इज बिहार। क्वेश्चन नंबर 73, किस देश ने अपनी प्रतिष्ठित हरे और खुले मैदान प्रणांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? आंसर इज सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व विरासत दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? आंसर इज अप्रैल 18। और इसका थीम रखा है हेरिटेज चेंजेस, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 75, किस राज्य में कम्बकम अंगूर और भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर इज तमिलनाडु।
क्वेश्चन नंबर 76, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? आंसर इज हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 77, वेयर हैज़ द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर इज न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 78, किस संगठन के भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन किया है? आंसर इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की है? आंसर इज युगांडा। युगांडा ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। इसकी कैपिटल कंपाला है, करेंसी युगांडा सीलिंग्स है, प्राइम मिनिस्टर अपोलो सिम्बाम्बिया। याद रखिएगा, अपोलो से याद रखिएगा इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम, और कैपिटल कंपाला भी याद रखिए, करेंसी युगांडा सीलिंग्स याद रखिए आप, इम्पोर्टेंट्स है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लकड़ी की नक्शाई की जीआई टैग दिया गया है? आंसर इज लद्दाख। और कुछ आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल बीन कंस्ट्रक्टेड? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मथुरुम्बुमी बुक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? इसका आपको आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में, ये मैंने पढ़ा दिया है तो आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब माई चैनल।